हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस। इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे डीएसएसबी में है, एनबीएस में है, एएमआरएस, केवीएस, एचएसएससी, सीटीएस, टेट, सीटेट, इन सभी एग्जाम्स में से इडियम्स में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज सारे इंपॉर्टेंट जो इडियम्स है वो करेंगे हम। बिट अबाउट द बुश। फर्स्ट है बिट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी कि जो मुद्दे की बात है उसको छोड़कर इधर उधर की बातें करना क्या कहलाता है? बिट अबाउट द बुश। अगर हम इसका सेंटेंस में यूज करते हैं तो क्या आएगा? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड, यानी पराजित होना। या फिर जो वॉर में कोई सोल्जर है वो मारा जाता है तब भी क्या बोलते हैं? बाइट द डस्ट। या फिर कोई चीज है, कोई मशीन है, वो काम करना बंद कर दे तो भी क्या बोलते हैं? बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड। यानी वंस अगेन द चैंपियन विंस एंड अनदर कंटेंडर बाइट्स द डस्ट। वंस अगेन द चैंपियन विंस एंड अनदर कंटेंडर बाइट्स द डस्ट, यानी कि एक चैंपियन जो था वो तो जीत गया, पर जो दूसरा जो था वो क्या है? हार गया। तो टू बी डिफीटेड बाय द डस्ट का मतलब है। नेक्स्ट है एट ईज। एट ईज का मतलब होता है बिल्कुल चिंता रहित हो जाना, चिंता से मुक्त हो जाना। क्या कहलाता है? एट ईज। फ्री फ्रॉम पेन एंड टेंशन। क्या आएगा? फ्री फ्रॉम पेन एंड टेंशन का मतलब क्या है? एट ईज, यानी चिंता से मुक्त हो जाना। शी फेल्ट कंप्लीटली एट ईज विद हर न्यू कलीग्स। शी फेल्ट कंप्लीटली एट ईज विद हर न्यू कलीग्स, यानी कि वो चिंता रहित हो गई है जब से उसको नया स्टाफ मिला है। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर्स एंड्स। एट वंस फिंगर्स एंड्स की जगह हम फिंगर टिप्स भी बोल सकते हैं, यानी एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि उंगलियों पे याद होना या फिर किसी चीज की पूरी जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज का मतलब क्या है? एट वंस फिंगर टिप्स या फिर एट वंस फिंगर्स एंड्स, यानी कि हर चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना क्या कहलाता है? एट वंस फिंगर्स टिप्स या एट वंस फिंगर्स एंड्स। शी हैड ऑल द डाटा एट हर फिंगर टिप्स। उसको डाटा पूरा उसको अपनी उंगलियों पे याद है, नहीं पूरी तरह से उसको याद है या किसी चीज की पूरी नॉलेज है। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर, जो ऑर्डर में ना होना। क्या कहलाता है? एट सिक्सेस एंड सेवंस। The government is at sixes and sevens over the issue of unemployment. The government is at sixes and sevens over the issue of unemployment. यानी at sixes and sevens का मतलब क्या होता है? in disorder या अस्त व्यस्त होना। नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी किसी भी चीज में क्या करना, जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें पहल करना क्या कहलाता है? बेल द कैट। आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, है ना? तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कि अपने रिस्क पर बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब क्या है? अपने पर्सनल रिस्क पे कोई भी पहला कदम उठाना क्या कहलाता है? बेल द कैट। यानी कि अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? We all agree something needs to change, but who's going to bell the cat and propose a new plan? यानी कि सभी को जरूरत है चेंज की, पर शुरुआत कौन करे? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे और कौन बनाए नया जो प्लान है उसको? तो इसका का मतलब क्या है? बेल द कैट का मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, यानी आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ऐसी नौकरी जो बिल्कुल इजी भी है और उसमें नौकरी भी, मतलब पेमेंट भी क्या है, बहुत अच्छी मिलती हो, तो क्या कहलाता है? एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर क्या होती है? एक ऐसी चेयर होती है जिसपे हम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं बैठ के। तो वैसे ही एक ये मुहावरा है या इडियम है कि एन आर्म चेयर जॉब, यानी कि एक ऐसी नौकरी जिसमें इनकम तो है ही अच्छी, साथ में क्या है, वो जॉब करना बहुत इजी भी है, बहुत कंफर्टेबल भी है। He loves his armchair job as a data analyst working from home, यानी कि वो अपने जॉब से बहुत खुश है, मतलब उसकी जॉब उसके लिए क्या है? बहुत आसान भी है और हाई पे स्केल वाले भी है, क्योंकि और वो क्या करता है? वर्क फ्रॉम होम, घर पे ही काम करता है। तो एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है? आसान और अच्छी इनकम वाली नौकरी या गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। तो ये आज के जितने भी इडियम्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको याद करना है और ऐसे इडियम्स के लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।